नमस्कार मित्रों, वेलकम टू द ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके समक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष के परीक्षा 2017, 18 और 19 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आया हूँ, जो बीएड कोड 204 है, योग शिक्षा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः किसने कहा? पतंजलि ने, रामदेव ने, गौतम ने या कपिल ने? तो योगः चित्तवृत्ति निरोधः वो ऑप्शन नंबर करेक्ट है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, पतंजलि ने कहा है। अगला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक विकास, चरित्र का विकास, आध्यात्मिक विकास या सर्वांगीण विकास? तो योग का सबसे मुख्य उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, चित्त की वृत्तियां कितनी हैं? 3, 4, 5 या 6? तो हमारी जो चित्त की जो वृत्तियां हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, 5। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 4, योग का कौन सा आंतरिक अभ्यास नहीं है? धारणा, ध्यान, समाधि या प्राणायाम? तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणायाम इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? सत्य, अस्तेय, अहिंसा, तप? तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तप। इसमें पूछा है कौन सा अंग नहीं है, तो तप हमारा यम का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, योग में ध्यान है एक क्रिया है, स्थिति है, पद है या सभी? तो प्रश्न संख्या 6 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्थिति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, संस्कृत शब्द के युज का अंग्रेजी समानार्थी है? योगा, योग, यूका या मेडिटेशन? संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी है। प्रश्न संख्या 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, योग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 8, यम का तृतीय सोपान है? तो यम का तृतीय सोपान अस्तेय, सत्य, अहिंसा या परिग्रह? तो प्रश्न संख्या 8 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अस्तेय। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 9, अष्टांग योग में 5वां चरण है? यम, ध्यान, आसन या प्रत्याहार? तो प्रश्न संख्या 9 का जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्याहार। सबसे पहले होता है यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं हमारे, इसको बोलते हैं हम अष्टांग योग, जो महर्षि पतंजलि द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 जो है, श्री अरविंद के योग को जाना जाता है? भक्ति योग, एकात्मक योग, राजयोग या कर्म योग? तो प्रश्न संख्या हमारा हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, एकात्म योग। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11, विश्व योग मनाने की शुरुआत हुई 21 जून 2013 से, 21 जून 2014 से, 21 जून 2015 से या 21 जून 2016 से? तो प्रश्न संख्या 11 का हो जाएगा हमारा 21 जून 2015 से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 12, सूर्य नमस्कार में कुल कितने सोपान होते हैं? 24, 12, 14 या 16? तो प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर हो जाएगा हमारा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। सूर्य नमस्कार में हमारे 12 सोपान होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? 4, 2, 5 या 6? तो प्रश्न संख्या 13 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, नियम का तृतीय सोपान है शौच, स्वाध्याय, संतोष या तप? नियम का तृतीय सोपान जो है वो है हमारा तप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग का 7वां चरण है यम, आसन, ध्यान या प्राणायाम? तो अष्टांग योग का 7वां चरण जो है वो ऑप्शन नंबर सी ध्यान। सबसे पहला यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 16, चित्र की प्रवृत्तियां कितनी हैं? ये चित्त नहीं है, ये चित्त आएगा तो आएगा। तो चित्त की प्रवृत्तियां कितनी हैं? तो प्रश्न संख्या 16 का है जो आंसर हमारा वो 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो अरविंद आश्रम पांडिचेरी, कोलकाता, बंगाल या मध्य प्रदेश? तो प्रश्न संख्या 17 का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, समाधि पद में कुल कितने सूत्र हैं? 55, 58, 51 या 52? तो प्रश्न संख्या 18 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 51 51। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19, पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है 2:4:1, 1:2:4, 1:4:1, 2:4:2। तो प्रश्न संख्या 19 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1:2:4। ऑप्शन नंबर ए 1:2:4, 1:2:4। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20, स्थित प्रज्ञ का वर्णन है भगवत गीता में, पतंजलि योग सूत्र में, चरक संहिता में या हठ योग प्रदीपिका में? तो प्रश्न संख्या 20 का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भगवत गीता में। भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ का वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आगे मैं प्रश्न संग्रह और लेकर आऊँगा। अब आपके नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत जो भी प्रश्न आ चुके हैं उनको मैं अपने वीडियो में संकलित करने जा रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।